Hello students, welcome to Gem Education Zone. So now let's do the mock test of EdSet. So see, the first 20 questions will be from maths. Maths से होते first 20 questions. So let's move towards the questions. The degree of the polynomial is, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? जो वेरिएबल पे जो नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पे x पे 4 है, x पे 2, x पे 3 है ना, इसे क्या कहते हैं हम? डिग्री. जो हाईएस्ट होता है उसे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है. सो ये नंबर पे कौन सा है? 0x⁴. सो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 4. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज. तो स्टूडेंट्स, अपने को एरिया और पेरीमीटर मालूम ही होता है. एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड. और वही पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड. तो यहाँ पे क्या है? लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ब्रेड 10 सेंटीमीटर है. तो 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड क्या हो जाता है? 15 प्लस 10 25 हो जाता है, इंटू 2 50 सेंटीमीटर. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. सो सी, द नंबर ऑफ ट्रेपीजियम इन द गिवन फिगर. ये फिगर में कितने ट्रेपीजियम्स है पूछ रहा है. तो यहाँ पे कितने हैं स्टूडेंट्स? 4 है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ अ ग्लोब इज 14 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द इक्वेटर ऑन द ग्लोब इज. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक ग्लोब का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो वो ग्लोब का इक्वेटर कितना है पूछा जा रहा है. तो इक्वेटर और डायमीटर एक सर्किल का ले लिए तो सेम ही होता है, तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर ही आता है आंसर. ओके. Next question. An examination paper contains 100 questions in which 4 marks for every correct answer. एक क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स है और -1 मार्क्स है रॉन्ग आंसर के लिए, और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए मार्क्स नहीं है. तो यहाँ पे देखिए, लक्ष्मी को 18 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे लक्ष्मी, तो उनको 200 मार्क्स आ रहे. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा? व्हाट इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन शी करेक्टली आंसर्ड. तो क्या होता है? अपने को क्या करना पड़ता है? 200 डिवाइडेड बाई 4. तो क्या आता है बेटे आंसर्स? 50 क्वेश्चन शी हैज अटेम्प्टेड करेक्टली. ओके. नेक्स्ट, 9,99,999 divided by 99. So what will be the answer? 10101. Okay. Next, the value of 9 power 3 plus -17 power 3 plus 8 power 3. सो ये आंसर करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? 9 पावर 3 यानी कि 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो आंसर क्या आएगा? देखो बच्चों, इसका 729 आता. फिर प्लस ऑफ -17 पावर 3, यहाँ पे प्लस और माइनस दो है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता? माइनस हो जाता. -17 पावर 3, 17 को 3 टाइम्स इंटू करे तो क्या आता आंसर? 4913 प्लस 8 पावर 3. 8 पावर 3 का आंसर क्या है? 5 इंटू. इसका आंसर करें तो कितना आएगा लास्ट में आंसर? -3672. ओके. द एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट टू p पावर 3 इज p क्यूब. p क्यूब किसके कहते हैं हम? जो ऊपर की वैल्यू होती है उसका क्या मतलब होता है? इंटू करना. इंटू यानी मल्टीप्लीकेशन. तो आंसर क्या होगा? p इंटू p इंटू p. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ शेडेड ट्राइंगल इन द गिवन फिगर इज. यहाँ पे जो ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल, यहाँ पे इसकी कितनी है? ब्रेड कितनी है? 3 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर. एरिया पूछ रहा है. एरिया क्या हो जाता है? लेंथ इंटू ब्रेड. 6 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, 6 3 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. द ऑप्शन इज फर्स्ट वन. ओके. यहाँ पे देखिए, विकेट्स टेकन बाय द बॉलर इन अ टेस्ट सीरीज आर गिवन एज फॉलोज. तो आंसर इज, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन 8 है इसमें, तो अपने को फर्स्ट वही चेक कर लेना है 8 हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे देखिए, दिस वन इट इज़ करेक्ट, एंड दिस वन, यहाँ पे टैली लाइन्स है, देखिए ये भी 8 है फर्स्ट वाला, और यहाँ पे एक स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये भी 8 है. तो दिस 3 ऑप्शंस आर ऑल्सो करेक्ट, and this option is also correct. So students, what will be the answer means A, B, C, D and all. These all are correct. Okay. Among the following, the one that has value 1 is. तो इसमें देखिए यह ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से दिया गया है. यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्रीज प्लस कॉस 60 डिग्रीज की वैल्यू 1 होती है. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. The value of 3.63 power 2 minus 2.37 power 2 by 3.63 plus 2.37. तो इसका पूरा अपने को आंसर करना होगा. एट लास्ट में आंसर अपने को क्या आएगा?
1.26, बट इसमें 1.26 नहीं है, लेकिन नियरली पॉइंट है 1.36. दिस विल बी द करेक्ट आंसर. A girl bought 1/2 meter of cloth for shirt and 1/4 meter of cloth for kurta. The total cloth she bought was. ये मिक्सड फ्रैक्शन में दिया गया है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसका आंसर करना होगा. सो द करेक्ट आंसर विल बी 3/4 meter. नेक्स्ट क्वेश्चन. 0.99 plus x is equals to 1. Then the value of x is. अपने को यहाँ पे क्या करना होगा, ये x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 0.99 को 1 के साइड लेके आना होगा. तो ये प्लस 0.99 क्या हो जाएगा, इधर आए तो -1 0.99. तो 1 माइनस 0.99 करे तो अपने को आंसर आएगा 0.01. दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द रेशियो ऑफ रवि's एज टू जॉन्स एज इज 2:3, देन अमॉन्ग द फॉलोइंग द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट देयर एक्चुअल एजेस इज. यहाँ पे रवि और जॉन की एज का रेशियो 2:3 दिया गया है, तो उनकी एक्चुअल एज क्या है बोल के बता रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा, जॉन्स एज इज 1/2 टाइम्स रवि's एज. ओके. The weight of persons in a group are given below. The probability of a person selected at random has weight less than or equal to 65 kg is. तो यहाँ पे देखिए, ये बॉक्स में 65 एज के कितने हैं पर्सन्स, 1 पर्सन है यहाँ पे 12. इनका रेशियो करें तो कितना आएगा, 1 आएगा. ओके. द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन आर. ओरिजिन से 5 यूनिट्स तक कितने पॉइंट्स रहते हैं, 5 पॉइंट्स रहते हैं. यहाँ पे ऑप्शन में 5 नहीं है, इसलिए इन्फिनिटिवली मैनी है करेक्ट आंसर. अमॉन्ग द फॉलोइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट हैज नो रियल रूट्स इज. तो यहाँ पे जिसका रियल रूट्स नहीं होता वो ये वाला आंसर है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. द लास्ट रो टू द लेंथ राइट इन द 10th रो इज. यहाँ पे देखिए कैसा हो रहा है, 1 2 + 1 3 एंड हियर 2 + 3 5. ऐसा वैल्यूज बढ़ते जा रहे हैं, तो एट लास्ट में आंसर आएगा आपको 100. एंड सी दिस वन, मैच द फॉलोइंग. ईच साइड ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर्स और क्यूब्स और क्यूबाइड्स ट्राइंगल शेप्स के बारे में दिया गया है. एंड द करेक्ट आंसर विल बी दिस वन. एंड समटाइम्स देयर विल बी अ हिंट. अब देखिए जैसे कि है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको. ओके. हाँ, यहाँ पे मैथ्स ख़त्म हो चुका है और यहाँ से बायोलॉजिकल पार्ट, साइंस पार्ट शुरू हो रहा है. पहले बायोलॉजिकल साइंस के 10 क्वेश्चन, फिर उसके बाद फिजिकल साइंस के 10 क्वेश्चन. ओके. न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड आर लॉस्ट बाय. फूड में से न्यूट्रिएंट्स कब चले जाते, जब अपन उसको ओवर कुकिंग और रीहीटिंग करते. ओके. द फैक्टर दैट डिक्रीजेस एज द फूड चेन प्रोसीड्स इन एन अपराइट पिरामिड. अपराइट पिरामिड जो पिरामिड ऊपर जा रहा है उसमें क्या डिक्रीज होता है, मोस्टली एनर्जी डिक्रीज होता. अल्कोहल इफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द ब्रेन. ब्रेन को अल्कोहल कौन से पार्ट पे इफेक्ट करता है, सेरिबेलम पे इफेक्ट करता. ओके. विच ऑफ द ऑर्गेनिम्स हैव एक्सटर्नल ईयर्स एंड एपिडर्मल हेयर्स. कौन से ऑर्गेनिजम्स को एक्सटर्नल ईयर्स और एपिडर्मल हेयर्स रहते, कौन से, विविपैरस में रहते. आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग. फर्टिलाइजेशन फर्स्ट में नहीं आता, क्योंकि पहले पॉलिनेशन होता है. यहाँ पे प्लांट्स के बारे में दिया गया, तो पहले क्या होता है, पॉलिनेशन होता, फिर फर्टिलाइजेशन, उसके बाद जाइगोट फॉर्म होता, देन एम्ब्रियो फॉर्म होता. तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन. आइडेंटिफाई द प्रोसेस द गिवन पिक्चर. यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा है, देखिए सनलाइट की वजह से वाटर इसमें से लीव्स में से बाहर जा रहा है स्टोमेटिक के थ्रू. ये क्या है, ट्रांसपिरेशन है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर. ओके, वेपर और ड्रॉपलेट्स. आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस. इट इज अबाउट एडolescence एज. एडolescence एज में यहाँ पे क्या पूछा है, इंडिविजुअल रीचेस मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग एडolescence पीरियड. नो, अ पर्सन कांट रीच अ मैक्सिमम हाइट इन adults period. Adolescence period usually lies between 18 to 25. No, it's not true. Adolescence, the rate of growth is high in boys than girls. Boys में ज़्यादा growth होती है compared to girls in adolescence. This will be the correct option. Magnetic poles which attract each other of the following. Like poles repel होते हैं, unlike poles attract होते. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन नॉर्थ एंड साउथ है, तो ये डाल देंगे हम. बट साउथ एंड नॉर्थ ऑल्सो इज ऑल्सो करेक्ट. द मटेरियल विच फ्लोट्स ऑन द वाटर, जो पानी के ऊपर तैरता है. टोमेटो हेवी होता है, सेफ्टी पिन हेवी होती है, वो इसलिए सिंक हो जाते हैं. तो क्या फ्लोट होता है, ऑयल और केरोसिन. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 2 and 4 ओनली.
इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ सन लुक्स लाइक मूविंग साउथ एवरी डे? दक्षिणानम। दक्षिणानम किस में दिखाई देता है अपने को? जून टू दिसंबर। इसमें सन वेस्ट के थ्रू मूव होता है। ओके, एंड नाउ द पार्ट इज फिजिकल पार्ट। 30 क्वेश्चंस हो गए, वो बायोलॉजिकल साइंस थे। अब यहाँ से फिजिकल साइंस। द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट विच मे form the shadow shown in the figure. This will form the same shadow. Okay, which of the following is in uniform motion? We think seconds hand in a wall clock, but a car moving with 60 km per hour speed on a straight road will have a uniform motion. जो क्लॉक का था वो सर्कुलर मोशन में आ जाएगा. द मेजर डिफरेंस बिटवीन लैबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर इज द किंग पार्ट, जो मर्क्यूरी से पहले होता है, जो मर्क्यूरी को फ्लो होने से बचाता है. The symbol which indicates fuse in an electric circuit. This is a bulb in off position, this is a key in off position, and this is a battery. So this is the fuse. Okay, and here if a light ray is making an angle of 30 degrees with the mirror as shown in figure, then the angle of reflection in this situation is, यहाँ पे angle of reflection कितना हो रहा है? 30 हो रहा है incident line, so the reflection will also be 30 degrees. Okay, the reason for fixing convex mirror as rear view mirror to vehicle is, it's a very simple question. The answer is to form small images. Which of the following symbol of laundry label indicates do not use bleach? So it is this one. This one, students. So let's move to our next question. This was सो सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए. अगर अपन यहाँ पे ऊपर से क्लिक करके आंसर हम अटेम्प्ट कर दिए एंड डायरेक्टली ऐसा अपन अदर गए, फिर भी राइट, फिर भी क्या बता रहा है? रेड बता रहा है. क्यों? क्योंकि हम उसे सेव नहीं कर रहे हैं. यहाँ से आंसर अटेम्प्ट करने के बाद भी नीचे से सेव एंड नेक्स्ट मारने पर ही वो ग्रीन आएगा, तभी अपना आंसर सेव होगा. ओके, तो दिस इज़ अ मेजर मिस्टेक द स्टूडेंट्स डू. ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए आपको. ओके, the reason for fixing convex mirrors as rear view mirror to vehicle is to form small images. This was bleaching. Sorry, I'm a bit पीछे चली गई मैं. A person drank packaged drinking water and he wants to put the empty bottle in the segregation bin for recycling. Which of the following bin he need to select? This is a primary, first one. Okay. आपको एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा उससे, सो बी फोकस्ड ऑन दैट चैप्टर. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन साउंड ट्रैवल फास्टर? वी नॉर्मली थिंक अ गर्ल सिंगिंग अ सॉन्ग इन अ बिग हॉल साउंड्स मोर. अपन यही सोचते हैं कि बिग हॉल में जो सॉन्ग है वो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा, बट अ पर्सन मेकिंग साउंड वाइल स्विमिंग अंडर वाटर इट प्रोड्यूसेस द हाई साउंड, क्योंकि वो डेंसर मीडियम में होता है, सो वो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन एवोपरेशन ऑफ वाटर विल बी फास्टर? यहाँ पे हम क्या समझेंगे? ग्लास इन अ water in a glass placed in open air, no, but water in a glass placed under a running fan. रनिंग फैन की वजह से एयर ज़्यादा होगा, इसलिए एवोपरेशन रेट भी ज़्यादा होगा. हाँ, सो इधर से सोशल है. ओके, इट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो. So students, like, share and subscribe, and comment for our next video and next questions. Okay, thank you.